बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पहलगाम हमले से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह के दिल्ली लौटने पर सीसीएस की बैठक होगी, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। और शाम 6 बजे दिल्ली में सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। सीसीएस की बैठक का मतलब होता है कि सुरक्षा मामलों से जुड़ी हुई कैबिनेट की कमेटी, जिसकी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, चूंकि वो भी सऊदी अरब की बीच यात्रा को छोड़कर वापस लौट आए हैं। सीसीएस की बैठक के बाद सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है। सर्वदलीय बैठक का मतलब ये होता है कि सभी दल यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंचेंगी और सीसीएस की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, किस तरीके से इंतकाम लेना है, बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है, कितने दिन के अंदर लेना है, क्या ब्लूप्रिंट होगा। हालांकि सब चीज गोपनीय होती है, लेकिन जब कोई बड़ी चीज होती है, देश के लिए जो इससे जुड़ी हुई होती है, तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है और माना जा रहा है कि इसमें भी ब्रीफिंग हो सकती है। राजनीतिक पार्टियों को बताया जा सकता है कि किस तरीके से सरकार का प्लान है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सरकार एक्शन मोड में है। पहलगाम हमले के बाद से ही ग्राउंड जीरो पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। पहलगाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर पर्यटकों की आवाजाही रहती है और जाहिर तौर पर पर्यटन को टारगेट किया गया था। यहां पर पहुंचकर हालातों को जायजा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। शाम को जब वो पहुंचेंगे तो 6 बजे सीसीएस की बैठक भी दिल्ली में लेंगे। दूसरी बात यह भी अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो अटैक है वो हमास की तरह किया गया है, हमास के पैटर्न पे किया गया है। हमास है एक आतंकी संगठन जिसने इजराइल में एक बड़ा आतंकी हमला किया था उन निहत्थे मासूम लोगों पर जो कि अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। और कुछ उसी तर्ज पर यहां पर भी देखने को मिला, जहां पर पर्यटक अपने परिवार के साथ खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे थे। उन्हें इल्म नहीं होगा कि इतना बड़ा हमला उन पर हो सकता है। वो इतनी बुरी यादें, जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जा सकते हैं। उनका धर्म पूछकर, जिस तरीके से हमास ने इजराइल में पहचान पूछकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, ठीक उसी तरह से पहलगाम में भी ये पहली बार देखा गया है भारत के अंदर कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया, फायरिंग की, पर्यटकों पर ये फायरिंग की जो कि निहत्थे थे, बेगुनाह मासूम। पति की हत्या पत्नी के सामने कर दी गई, उनके बच्चों के सामने उनके पिता की हत्या कर दी गई, परिवार बिलखता रहा। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ गई हैं कि कलेजा मुंह में आ जाए। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आतंकियों ने भागते हुए लोगों पर फायरिंग कर दी। उनके पास हाईटेक वेपन थे, AK सीरीज थी। अब ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जब खुद अमित शाह उन पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। श्रद्धांजलि मृतकों को दी गई, परिवार को ढांढस बंधाया। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे पहलगाम एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर देखिए कैसे महिला भावुक हो रही है। जैसे ही उन्होंने अमित शाह को देखा, अपनी बताई आंखों देखी कि किस तरीके से नरसंहार आतंकियों की तरफ से किया गया था, कत्लेआम किया गया था पहलगाम की वादियों में। और ये मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरें भी अमित शाह की आपको हम दिखा रहे हैं। आज खुद ग्राउंड जीरो पर अमित शाह थे, घाटी में कल ही पहुंच गए थे जैसे ही हमले की जानकारी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अमित शाह से बात कर उन्हें पहुंचने के लिए कहा था। हालांकि प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने भी बीच दौरा छोड़कर वो पहुंचे, वतन वापस आए और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अब सीसीएस की भी बैठक होगी और बताया जा रहा है कि लगातार जो मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, एक संकेत यहाँ पर जरूरी मिल रहे हैं। हालांकि सब कुछ गोपनीय होता है, लेकिन उरी हमले का बदला 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लिया गया। पुलवामा का भी बदला हमने लिया है और अब ये मांग देश कर रहा है कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, कमर तोड़नी चाहिए आतंकियों की। गुनहगार जो है पहलगाम हमले के, उनको भी मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। इंसाफ मिले, मृतकों को न्याय मिले, पीड़ित परिवारों को। पेशेवर हथियारों से यह हमला किया गया है। हाईटेक वेपन उनके पास थे, AK सीरीज थी, आर्म यूनिट जैसे उनके पास थे। एनक्रिप्टेड ऐप से लोकेशन तक पहुंचे और 4 से 6 आतंकी बताया जा रहा है कि पहाड़ों में छिपे हो सकते हैं। 2 टुकड़ों में बटे हुए थे।
बड़ी बात यह है कि दो टुकड़ों में बटे हुए थे। एक टीम फायर कर रही थी तो दूसरा उसे संरक्षण दे रही थी, नजर रख रही थी। तो जाहिर तौर पर हमास की तरह आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये पहलगाम का हमला बिल्कुल वैसा ही है? इसलिए क्योंकि जो हमास संगठन है आतंकी, वो पहचान पूछकर गोले चलाता है, मारता है, और वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर पहलगाम में। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। मृतकों में देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे पर्यटक, वो शामिल हैं। और ये तस्वीरें उन लोगों की ही हैं जो काराना हमले में मारे गए, जो निहत्थे थे, बेगुनाह थे, मासूम थे, अपने परिवार के साथ रिलैक्स करने के लिए वादियों में पहुंचे हुए थे, घाटी में पहुंचे हुए थे, पहलगाम पहुंचे हुए थे। वो पहलगाम जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन उनको इल्म भी नहीं होगा कि वो अपने परिवार के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उनका परिवार ऐसे गहरे जख्म लेके जाएगा जो शायद कभी नहीं भर सकते। ये सिर्फ परिवार के लिए जख्म नहीं है, बल्कि एक देश पर ये जख्म है। ये वो तारीख है जो कोई नहीं भूल सकता, कोई देशवासी नहीं भूल सकता, और इसीलिए देश में आक्रोश है, उबाल है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में जयपुर निवासी नीरज उधवानी की भी मौत हुई। नीरज का शव आज रात जयपुर पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नीरज की मौत हुई थी। हमले के बाद से ही परिवार और प्रशासन लगातार संपर्क में बने हुए थे। आज रात 8:15 बजे इंडिगो की फ्लाइट से नीरज उधवानी का शव जयपुर लाया जाएगा। बता दें कि नीरज की हाल ही में शादी हुई थी। अभी वो दुबई से घूमने के लिए आए हुए थे। जिस समय ये हमला हुआ उस समय उनकी पत्नी होटल में ही थी, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन नीरज को आतंकियों ने मार गिराया। इसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। रो रो कर लोगों का, उनके परिजनों का बुरा हाल है। नीरज उन पर्यटकों में शामिल थे जिन पर यह आतंकी हमला हुआ। किसी फॉर्म में सीए का काम करता था, तो छुट्टियों पे तो वो सकरात पे आया था। अभी किसी मैरिज को अटेंड करने शिमला आया था। ठीक है। और शिमला से 1-2 दिन एक्स्ट्रा थे, तो वो श्रीनगर घूमने के हिसाब से। तो चंडीगढ़ आने का भी प्रोग्राम था? नहीं, वहीं से वापस जाने का 5 दिन का प्रोग्राम था शिमला, यानी कश्मीर घूमने का। उसके बाद उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में वो हैं, उनकी वाइफ हैं और उनकी मदर हैं, और उनका एक बड़ा भाई और भाभी है। भाई और भाभी यहाँ जयपुर में सेटल्ड हैं? दोनों ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, भाई भी और भाभी। मदर दुबई रहती है? मदर यहीं रहती है, दुबई शिफ्ट है दोनों? दुबई आती जाती रहती है मदर। शादी कब हुई थी इन लोगों की? 2023 फरवरी 2023 में शादी। 23 में। तो उसके बाद से ये 7 दुबई शिफ्ट हो गए थे? शिफ्ट नहीं हुए, दुबई में नौकरी करते हैं, रहते ही दुबई में। किसके पास आया था इनकी वाइफ का यहाँ पे? यहाँ बड़े भाई के पास। हमारे को कल शाम को खबर लगी भाई आपने अटैक हुआ है। अब उसमें उसको गोली लगी है। अब गोली के बाद हमने फिर अपने सोर्सेज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनका एक भाई है किशोर कुमार उधवानी, उसके द्वारा पता करवाया भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि बाद में वो बॉडी भाई फिनिश हो गए हैं। और उसके बाद में पता कौन कौन के साथ? उनकी पत्नी साथ में थी, वो सेफ है। और उनको क्या है, जैसे अटैक हुआ उसके बाद जो सेफ थे उनको अलग जगह रखा गया, और जो जैसे घायल हुए उनको अलग रखा गया। तो आपस में फिर बाद में काफ़ी देर बाद मालूम पड़ा कि ये। और इस बीच पहलगाम मामले पर रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया, औरंगजेब की बात कर अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया, हमलावरों को लगा कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। तो ये वाड्रा कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, पहलगाम हमले पर जो यहाँ पर हर कोई दुखी है, देश एकजुट है, आतंक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। और ऐसे में इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का पहलगाम हमले पर विवादित बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया, औरंगजेब की बात की गई, अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया, हमलावरों को लगा कि मुसलमानों से गलत हुआ है।
जाहिर तौर पर यह संवेदनशील वक्त है देश के लिए भी, देश को एकजुट होना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और ये किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है। इस बीच जब देश पर एक गहरा जख्म है और ऐसे में वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ। सुंदर जगह है भारत में, वो एक जगह है, बहुत जगहों में से एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और लोग, ये समय था कि लोग शादी करने के बाद या अपने गर्मी के से दूर रहने के लिए वहाँ जम्मू कश्मीर जाते हैं अपने छुट्टियों के लिए। अब छुट्टियाँ, वो निहत्ते लोग हैं, छुट्टी पे गए हैं, उनके ऊपर ऐसा एक्ट हुआ है जो मतलब कि बहुत ही गलत है। दुख होता है मुझे ये देखकर, और मुझे लग रहा है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, जो अब उनकी रोज़गार टूरिज़्म से है, अब उनकी रोज़गार में भी परेशानी आएगी। तो मैं कहूँगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जितने भी वहाँ के नागरिक हैं जो बेरोज़गार होंगे उनको सहायता देना बहुत ज़रूरी है। और अब आपको आर्म पुलिस अस्पताल लिए चलते हैं जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। इस वक्त घायलों के बीच में अमित शाह हैं और डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहे हैं, घायलों से उनका हालचाल जाना है। आपको बता दें कि 16 से ज़्यादा घायल हुए हैं इस हमले में, जिन्हें आर्म्स पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिजनों से बातचीत करते हुए, जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे बातचीत करते हुए, डॉक्टर से राय मशवरा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह कल रात से ही वो घाटी में मौजूद हैं। पहलगाम भी वो पहुंचे थे जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। और अब ये आर्म्स पुलिस अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर घायलों से खुद मिलकर उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से रिपोर्ट ली, निर्देश दिया कि हर संभव अच्छा इलाज घायलों का किया जाए। 27 पर्यटकों की इसमें मौत हो चुकी है। पहलगाम हमला, इसमें पर्यटन को चोट पहुंचाने के मकसद से किया गया एक हमला आतंकियों की तरफ से, जिसमें 4 से 6 बताया जा रहा है कि आतंकी शामिल हो सकते हैं। उनकी पहचान हो चुकी है। और इस बीच ये तस्वीरें आई हैं आर्म्स पुलिस अस्पताल से, यहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। 16 से 17 लोग घायल हैं और उन घायलों के बीच खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, उनसे हालचाल जानते हुए, स्वास्थ्य के बारे में जानते हुए और डॉक्टरों से भी रिपोर्ट लेते हुए। देश की सरकार इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। कायर आतंकियों को चप्पे चप्पे पर तलाशा जा रहा है, लेकिन इस बीच पहलगाम में जो